बच्चों, कल हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था कि प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होती है। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है, मतलब प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। इसका कोई अनभिक्रियाशील मतलब कोई नॉन रिएक्टिव होती है ये, ठीक है। आप जानते हैं कि लोहे जैसे धातुएं भारी होती हैं और बरसात का पानी जब लोहे पर गिरता है तो लोहे में जंग लग जाता है। आप सभी जानते हैं कि लोहे में जंग लग जाता है पानी से, ठीक है। इसमें नमी आ जाती है और धीरे धीरे कमजोर होकर यह बेकार हो जाता है। लोहे के विपरीत प्लास्टिक हल्की और टिकाऊ भी होती है। इस पर पानी या नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह खुले स्थान पर पड़ी रहे तो इस पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह सस्ती भी होती है, ठीक है। प्लास्टिक कुचालक है। प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक है। कुचालक मतलब प्लास्टिक में जो है वो विद्युत की ऊष्मा का जो है संचालन नहीं होता, मतलब इसमें करंट नहीं आता है। तांबे के तार पर प्लास्टिक का आवरण होता है जो विद्युत को आसानी से बाहर नहीं निकलने देता। इससे विद्युत का प्रवाह अंदर ही अंदर हो जाता है, ठीक है। खाना बनाने वाले बर्तनों के हत्थे भी प्लास्टिक के बने होते हैं जो आसानी से गर्म नहीं होते हैं और उन पर ऊष्मा का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। खाना बनाने वाले जितने भी बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स तो देखे ही होंगे ना आप लोगों ने, सब प्लास्टिक में होते हैं क्योंकि वो जल्दी से गर्म नहीं होते हैं इस वजह से, ठीक है। प्लास्टिक और पर्यावरण। अब हम प्लास्टिक की भूमिका पर्यावरण में क्या होती है ये पढ़ेंगे। क्या इफेक्ट डालती है प्लास्टिक। दुकानदार वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, मतलब दुकानदार वस्तुओं को लाते हैं और बेचते हैं। पॉलीथीन में लपेटकर वस्तुओं को बेचते हैं। हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा एकत्र होता रहता है। हम पॉलीथीन की थैली इस्तेमाल करके इधर उधर फेंक देते हैं जो बरसात के पानी से नालियों और नालों में एकत्र हो जाती हैं और ये पानी के बहने में रुकावट डालती हैं, रास्ता रोक देती हैं, उसका नाले चौक हो जाती हैं ना, और पानी एकत्र हो जाता है और फिर पानी रुकने लग जाता है जिससे वातावरण गंदा हो जाता है। इस प्रकार पर्यावरण दूषित हो जाता है। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब जो नष्ट हो जाते हैं उनको जैव निम्नीकरण कहलाता है। इसके विपरीत पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, जो नष्ट नहीं होते, उन्हें जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। प्लास्टिक अपघटित होने के कारण पर्यावरण को प्रदूषित करती है क्योंकि प्लास्टिक कभी विघटित नहीं होती, मतलब नष्ट नहीं होती, इसलिए ये पर्यावरण को प्रदूषित करती है। बहुत से अपशिष्ट पदार्थ बाहर आते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, उनसे बीमारियां भी फैलती हैं। जहां तक हो सके प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों को अलग अलग एकत्र कीजिए और उनका निस्तारण कीजिए। इसकी शब्दावली देख लेते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम क्लियरली समझ नहीं पाते, उसके लिए संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया था मानव द्वारा बनाए गए रेशे। नायलॉन क्या होता है, मानव निर्मित एक मजबूत रेशा होता है। रेयॉन क्या होता है, काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त रेशा। प्लास्टिक एक विशेष प्रकार का बहुलक है। और जैव निम्नीकरण जिसमें जीवाणु द्वारा अपघटित होने की प्रक्रिया होती है, और जैव अनिम्नीकरणीय जिसमें
प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटन होने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलो ये भी पढ़ते हैं। पोशाक में प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों वाले वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं। एक एक श्रृंखला को जोड़कर वस्त्र बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। नायलॉन बहुत हल्की होती है लेकिन ज्वलनशील भी होती है। पॉलिस्टर के वस्त्र बहुत टिकाऊ होते हैं। प्लास्टिक द्वारा बनी हुई वस्तुएं सुंदर और टिकाऊ होती हैं।